शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पूरा धर्म ये दो में ही है। शौच मतलब पवित्र रहना, विचारों से पवित्र रहना, शरीर से पवित्र रहना, मन से पवित्र रहना, भावनाओं से पवित्र रहना, योग का नियम है। दिन भर आसन करते हैं, कचड़ा दिमाग में भरे घूम रहे हैं, बहुत बड़े योगी है, 8-8 घंटे योगा करते हैं, सारे आसन लगा लेते हैं, लेकिन अपवित्र विचार है तो समझ ले आप अभी योग के पहले वाले में ही नहीं गए, हाथ पैर हिलाना सीख लिया। शौच, भगवत प्राप्ति हो जाती है सिर्फ पवित्रता से। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। सारी साधना इसलिए है कि हम पवित्र हो जाए, चित्त की वृत्तियां हट जाए। कबीरदास जी कहते घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? चित्त की वृत्तियां हैं, यही पर्दा है, ये हटा। एक गाना सुना हमने बचपन में, उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया। गाना ये था कि घूंघट के आड़ से दिलबल का दीदार अधूरा रहता है, और जब तक न मिले नजरों से नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। समझ में नहीं आया उस समय, लगा ये हीरो हीरोइन के लिए है। लेकिन जब बात समझ में आई तो जैसे संत कबीर कह रहे हो कि घूंघट के आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। ये घूंघट हो वासनाओं का, घूंघट हो तृष्णाओं का, घूंघट हो चित्त की विकृत या समृद्ध किसी भी तरह की वृत्तियों का, जब तक ये घूंघट है दिलबर नहीं दिखने वाला, ईश्वर नहीं दिखने वाला, परमात्मा नहीं दिखने वाला। और जब तक न मिले नजरों से नजर, और नजर तो तब मिले जब घूंघट हटे, ये सारी वासनाएं तृष्णाएं वृत्ति खत्म हो। पवित्रता, शौच। फिर कहा संतोष, योगी को संतोष करना चाहिए। जो मिल गया उसमें संतोष। पुरुषार्थ खूब करिए, 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, चारों करिए, खूब धन कमाइए, मेहनत करिए, लेकिन उसके बाद उस परिणाम को ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए और संतोष करिए कि जो प्रभु ने दिया बहुत अच्छा। मेहनत करने के लिए अमीरों की ओर देखिए, बड़ी उपलब्धि के लिए बड़े लोगों की तरफ देखिए, संतोष करने के लिए अपने से छोटे लोगों की ओर देखिए। धन कम हो जाए तो अपने से छोटों को देखिए कि उतने में वो जी रहा, हमारे पास तो इतना है, और खुश हो जाइए। जो पैदल चल रहा है उसको देख के साइकिल वाला खुश हो जाओ, साइकिल तो दिया है। जो स्कूटी वाला है साइकिल को देख के खुश हो जाइए, मत मर्सिडीज देखो फंस जाओगे। संतोष करने का ये तरीका है। ईश्वर का भरोसा संतोष दिलाता है, और संतोष आ जाए तो तनाव नहीं होता। नहीं तो दूसरों को देख देख के तनाव शुरू होता है, उसको है हमको कुछ नहीं है, भगवान ये क्या। पड़ोसी, आज आदमी दुखी अपने धन के अभाव में नहीं है, पड़ोसी सुखी क्यों है इसलिए दुखी है कि उसको क्यों, उसके घर में इतना बड़ा टेलीविजन, उसके घर में इतना सामान, उसके कपड़े ऐसे, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी और हमारी ये छोटी सी। मत देखिए, दुनिया का दुख देखेंगे ना। एक सज्जन, एक महिला हमसे मिलने आई अभी 2-3 दिन पहले, नाम भी याद नहीं है, पति नहीं है, नौकरी करती है दिल्ली में, बेटा किसी तरह बेचारा ऑटो चलाता है, अभी कम उम्र है, और बेटी सिगरेट पीती है, शराब पीती है, ड्रग्स लेती है, भाग भाग के चली जाती है। पति है नहीं, बेचारी परेशान है, शादी कर दिया, लड़का वो परेशान है जो उसका पति है कि हम इसको रखेंगे, इतना ड्रग लेती है, और 3-3 दिन के लिए भाग जाती है, पकड़ पकड़ के लाते हैं, कहाँ रहती है पता नहीं। तो एक सज्जन हमारे पास आए थे, बड़े दुखी थे अपनी समस्या से। जब वो सुन लिया, उन्होंने वहीं बैठे थे, तो बोले बाप रे बाप, इसका गम हमसे ज्यादा है, हम तो ठीक है, हमारा तो बहुत कम है। तो हमने कहा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है
औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। संतोष करना सीखे। ईश्वर ने जो दिया है बहुत दिया है, कम से कम जीवन तो दिया है, ये शरीर तो दिया है, इसी से सब हो जाएगा, बाकी तो सब आ ही जाते हैं। शौच, संतोष, तप, योग के लिए तप। तो तपस्या क्या है? क्योंकि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद मुनि कहते हे भवानी, सारे सृष्टि का आधार तप है, तप करिए। तो क्या है तप? तप जंगल में जाना तप है, बर्फ में बैठना तप है, एक पैर पे खड़े रहना तप है, बोलना बंद कर देना तप है, खाना पीना छोड़ देना तप है। ये सब तप के अंग है। लेकिन तपस्या का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में मनोस्थिति को संतुलित रखा जाए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोशिश करें कि हम सम रहें, शांत रहें। समत्वम योग उच्यते। गीता में योगः कर्मसु कौशलम के बाद भगवान कृष्ण दूसरी बात एक जगह कहते हैं। योग क्या है? समभाव में जीना ही योग है। हर परिस्थिति में समभाव में जीने का प्रयत्न करना। तो तपस्वी क्यों जाता है बर्फ में? विपरीत परिस्थितियां तलाशता है। घर में ठंड के मौसम में हीटर चला देंगे लोग, गर्मी के मौसम में एसी चला देंगे, इसलिए ऐसे जगह चले जाओ बोलने वाला कोई नहीं रहे। और ठंड में बर्फ में बैठेंगे और तकलीफ हो फिर भी मन को संतुलित करेंगे। जिस दिन सम हो गया, समझ सिद्धियां प्रकट हो गई, ईश्वर हो गया। गर्मी के मौसम में पंचअग्नि जला के तपेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहां समझ लेना कि घर में विपरीत परिस्थितियां नहीं है। कभी पत्नी बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी बिजनेस फेल हो गया तो कभी टेंशन हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया तो कभी बच्चा कहा नहीं मानता है, तो कहीं भाई कहा नहीं मानता है, तो कभी ससुराल वालों से झगड़ा हो गया। बहुत तरह की बात है। अब इस उतार चढ़ाव में ये भी कम विपरीत नहीं है। इसमें मन को संतुलित कर दे वो महायोगी है। ये तप है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, सहे से रहे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीनिंग ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जितना बर्दाश्त कर पाएंगे आप टिकेंगे इस सृष्टि में। परिवार में जो लोग सहते हैं वही टिकते हैं, नहीं तो टूट फूट हो जाएगा परिवार। बिजनेस में घाटे सह सह के भी जो टिका रहता है वो टिक जाता है। इस जगत में धूल, गर्मी, सर्दी, बरसात, संसार के ताने, अपमान, अपशब्द, हर तरह के चीजों को सह के जो सह लेता है वो टिकता है। अर्थात सरवाइव वही करता है जो फिट होता है। फिट का मतलब केवल बॉडी से फिट नहीं है, सहने की ताकत अंदर कितनी है, कितना बर्दाश्त करते हैं। कोई संगठन चलाता है और संगठन का लीडर है, वो कितना बर्दाश्त करता है। आप एक परिवार चलाते हैं 5 आदमी में, वो तुनक के उधर चला गया, वो मुंह बना के उधर चला गया, वो मुंह फुला के उधर बैठा हुआ है, और जो घर का गार्जियन वो क्या करे? वो सबका सहता है, वो सबकी सुनता है, जान रहा है कि सब गलत है, इसने इसके साथ गलती की, इसने इसके गलती की, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलता, सब उसी को बोलते हैं और वो सबको बर्दाश्त करता है। जो जहर पीता है वही शिव है। यह है तपस्या। अगर केवल खड़े रहना तपस्या होता तो जिनके पैर नहीं और सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अगर नहीं बोलना ही तपस्या होता तो जो नहीं बोल पाते दिव्यांग है बेचारे, वो परम ऋषि हो जाते हैं। अगर घर छोड़ के फुटपाथ पे रहना ही तपस्या होता तो जिनके घर द्वार नहीं परम सिद्ध हो जाते हैं। जंगल में रहना तपस्या होता तो वनवासी, कोल भील सब परम सिद्ध जाइए पूजिए कि प्रभु हम आए हैं दर्शन करने, आप जंगल में रहते हैं। केवल जंगल में रहने से, केवल बोलने बंद कर देने से, केवल खड़े रहने से तपस्या नहीं होती। ये भी तपस्या है, लेकिन इंटरनल तपस्या ये है कि मन कितना संतुलित हुआ।